Hello everyone, myself Mansi, and on this Sunday, out of nowhere, I decided to reset my life in order to get back on track. And this is how it went. सुप्रभात सभी को। तो मैं आज उठी थी, मतलब मैंने सोचा था कि मैं उठ जाऊंगी एकदम एक्यूरेट 4 बजे। अलार्म बजा, मेरी आंख भी खुल गई, पर वो ऐसा होता है ना, उठूँ ना उठूँ, उठूँ ना उठूँ, तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। मैंने सोचा कि उठ जाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि यार सो जाती हूँ ना, कौन सा स्कूल कॉलेज, कौन सा ऑफिस, कुछ ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है लाइफ में ऐसा कुछ, तो सो जाती हूँ। फिर मैंने सोचा लेकिन लाइफ तो है ना मेरे पास। मतलब कितने सारे लोग होते होंगे जो डेथ बेड पे ऐसे सोचते होंगे कि काश उनको एक दिन और मिल जाता, और जब मेरे को ये एक दिन मिला है तो मैं ऐसे नखरे दिखा रही हूँ, मैं सो रही हूँ। तो फिर ऐसे कुछ मेरे अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन है, मैंने सोचा कि मैं उठ जाती हूँ, तो फिर मैं उठ गई। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं उठ गई। वो दिख रहा है सन, मुझे सनराइज और सनसेट इतने अच्छे लगते हैं ना, आई जस्ट कांट टेल यू। मतलब वो जो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे कहीं पार्टी में या फिर दोस्तों से नहीं मिलते हैं या फिर मतलब ऐसा लगता है, तो वो मुझे ऐसे सन को देख के लगता है। मतलब सनराइज ना देखो तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे ऐसा लगता है। ओके, आई मीन जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सन, कितना अच्छा लग रहा है। और ये चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ सुबह सुबह, हाउ कैन आई मिस ऑल दीज। एंड वन थिंग आई हैव नोटिस्ड कि ऐसे जैसे जब सुबह उठते हैं ना, तो अपने आप ही अच्छी अच्छी चीज़ें करने का मन करता है, अपने आप से अंदर से अच्छी अच्छी थॉट्स भी अच्छे अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे और आपका मन किया कि चलो यार 2 पैक लगा ले, ऐसा नहीं होता है। मतलब आप सुबह उठ के सोचोगे ही नहीं कि हम कुछ गलत काम या कुछ गलत करते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें दिमाग में आती है। और पता है एक और बात, मैं सुबह उठी थी ना, मतलब मैं 5 बजे से कुछ टाइम पहले ही आ गई थी छत पे। इतना चिर अंधकार, एकदम घना अंधेरा छाया हुआ था। वो तो लाइट चल रही थी दिवाली की जो लगी हुई थी कुछ लोगों की। तो पता है क्या ऐसा होता था ना, जब मैं गर्मियों में सुबह जल्दी उठती थी, कर रहा है, तो जब मैं गर्मियों में सुबह जल्दी उठती थी ना, तो ऐसा होता था कि सूरज यहाँ से निकलता था, पर अब वो यहाँ से निकल रहा है। हाँ चलो, ये कुछ ज़्यादा बड़ी वो बात नहीं थी। हाँ, पर एक जो बात है वो ज़्यादा बड़ी बात है। तो यहाँ ऊपर नॉर्थ इस तरफ है, तो वो जो नहीं होता बचपन में हम देखते थे, मतलब बचपन में हमें पढ़ाया गया था, वो क्वेश्चन मार्क वाले जो स्टार होते हैं, सप्तऋषि तारामंडल। तो मैं हमेशा ये सोचती रहती थी, इनका नाम, चलो ये 7 है, 7 तारे हैं, इसलिए इनको सप्त कहा जाता है, पर ऋषि, ऋषि कहाँ से आ गया इन सारी चीज़ों के बीच में। और क्योंकि ये तारों का समूह है तो तारामंडल, वो बात भी मुझे समझ आती थी। पर आज मैंने ना जो अपने दिमाग के वायर इधर से उधर जो भी मुझे पता था वो कनेक्ट किए ना, तो मुझे जाके पता चला। मैंने रात को रिकॉर्ड करने की भी, रात को नहीं मतलब सुबह सुबह रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की थी, पर वो मेरे फ़ोन में सब कुछ ब्लैक ब्लैक आता है, तो वो कुछ आया ही नहीं। तो फिर पता क्या, मैं बताती हूँ कि वो जो सप्तऋषि तारामंडल है ना, जैसे कि आपको पता है ये भूलोक है, मतलब धरातल जो भी है भूलोक है ये। इसके ऊपर और नीचे 7 लोकास है ना, और वो भी बहुत सारे होते हैं, नीचे नेगेटिव वाले, ऊपर पॉजिटिव वाले। तो ऊपर में से किसी में के जो लोकास होते हैं ना, उनमें से एक लोक ऐसा है जिसमें ये जो सारे ऋषि हैं वो एक एक उसमें रहते हैं, ये जो सप्त ऋषि हैं। तो आई थिंक वो जो स्काई में है वो इस चीज़ को डिनोट करता है। पर हम इस तारों को देख पाते हैं, पर हम उन लोकास में जो लोग रहते हैं उनको नहीं देख पाते। आई होप कि आपको समझ आया हो। वो मेरे पीछे जो खेत दिख रहा है ना, हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब अभी तो उसमें इतनी छोटू छोटू सी फसलें आ रखी हैं, इससे पहले ना वो बड़ी बहुत बड़ी सी लहर आती थी ना फसलें, जब इतनी तेज हवा चलती थी, बड़ा अच्छा लगता था। पर फिर उन्होंने काट दिया, फिर उन्होंने कुछ और बो दिया और अब वो कुछ और उग रहा है। तो या क्यूटू क्यूटू क्यूटू, अब देखना फड़फड़ा के उड़ जाएगा, जितना कि मुझे इन लोगों पे पूरा भरोसा है। वाह, नहीं उड़ा, अच्छी बात है। खेलने आई हो, खेलने दीदी के संग खेलोगे बेटा। विंटर इज नॉट विंटरिंग दिस ईयर। कितनी अच्छी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी है, कितनी छोटू सी है। कुछ अपने सुंदर मधुर आवाज में गा के तो बताना जरा, बताना बेटा। इन सारे पौधों को पानी पिला दिया, लेकिन इन सारों का क्या, मेरे को तो चढ़ना भी नहीं आता, मुझे तो डर लगता है।
लास्ट 5 ईयर्स से मैं इसी घर में रह रही हूँ। हाँ, इसी घर में। और आज तक मैं वहाँ पे नहीं चढ़ी हूँ। एक्चुअली ये तो कुछ टाइम पहले ही बना है ऊपर का, पर मैं आज तक नहीं चढ़ी। और मुझे बोलते तो डर लगता है कहीं मैं फिसल के गिर गई तो। फिर भी मैं करूँगी। ये इतने सालों में, इतने टाइम में मैंने इतना करेज किया कि मैं वहाँ चढ़ जाऊँ। मेरे हार्ट बीट, पता है ये नीचे का हिस्सा ऊपर से कितना नीचे लग रहा था। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है हर चीज़ से। एक दिन मैं इस ऊपर चढ़ने के डर को पार पा लूँगी, पर आज वो दिन नहीं है। आई थिंक मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मानसी तू कर लेगी, तू कर लेगी, तू कर सकती है। पर डर नाम की एक चीज़ होती है ना, ऊपर चढ़ते ही वो मेरे अंदर से फूट फूट के बाहर आने लगी। और ये गौ सम्मेलन देख रहे हो, ये इतना ऊंचे लग रहे थे ना ऊपर से, क्या पता हूँ। देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमरा बिहार में। हेयर वॉश करके कितना फ्रेश फील होता है ना, मतलब नहाने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। अब मैं जा रही हूँ सन बाथ लेने। अभी ना प्रॉपर वाली धूप मतलब स्टार्ट नहीं हुई। मतलब ये धूप सर्दी की है, पर आई डोंट नो हाउ टू से दिस, पर इट्स ऑलरेडी नवंबर एंड विंटर इज नॉट विंटरिंग एट ऑल। क्योंकि ये धूप थोड़ी मतलब लग रही है, मैं कैसे बताऊँ। जब धूप एकदम कोजी कंफर्टिंग लगती है ना, इससे थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी 2 इंच ऊपर है ये धूप, तो समझ जाओ। देखो ना जुल्फों से, कैसे जुल्फों से तेरी मैंने सोचा मैं गन्ना भी खा लेती हूँ। और देखना, मैं गन्ना भी वो लाई हूँ जो कोसी भरते वक्त जिस पे काजल नहीं बनाते, मैं वो वाला लेके आ गई। पर फिर मैंने पूछ के कंफर्म कर लिया इसे भी खा सकते हैं, क्योंकि अब इसका तो काम हो चुका है जो करना था। पहले बचपन में जब मैं गन्ना खाती थी ना, एक तो मुझे छीलना नहीं आता था। ठीक है, अभी भी मैं कोई प्रो नहीं हूँ, तो मुझे कोई छील के देता था तो मैं खाती थी। और वो भी ऐसे नहीं पूरे बाजू पे बच्चे सड़ा लेते, कोनी तक रस टपक रहा होता है, तो मैं वैसे ही खाती थी। ऐसा पड़ेगा ना खींच के, ऐसे भी कर सकते हैं। देखा कितना अच्छे से छीलना आता है मुझे। ओह, दांतों की मजबूती का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। देखो मैं आप लोगों को एक हैक बताती हूँ। जैसे कि आप यहाँ से ऐसे पकड़ के इसे छील रहे हो, और अगर आप ना छील पाओ ना, तो इसको पकड़ के इसके साथ साथ छील देना, तो इजीली छिल जाता है। देखो वैसे तो ये इजीली छिल रहा है, पर मैं बता देती हूँ कैसे। ऐसे लिया मतलब ये कुछ मजेदार था, वरना संतरे में तो मेरा मूड ही बेकार कर दिया था। अभी पता है मेरे साथ क्या हुआ? अभी मेरे साथ वो हुआ जो आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ, आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जो दिख रहा है ये गन्ना, ये यहाँ से दिख रहा है थोड़ा सा, ये अलग है। तो ये एक्चुअली मैं दांत से अलग कर रही थी, छिलका निकाल रही थी। ठीक है, और मैंने छिलका निकाला, फिर मुझे लगा ये बहुत टाइट मेरे से निकलेगा नहीं। मैंने जैसे ही दांत छोड़ा ना, ये पूरा इसी के अंदर फंस गया, और अभी इतना दुख रहा है ना। अभी मैंने पूरा खाना खत्म भी नहीं किया, और ये देखो इस चीटी को देख रहे हो, ये इनकी पार्टी शुरू हो गई। जहाँ जहाँ एक बूंद भी गिरी है ना रस की, इन्होंने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। इतना कुछ लाई, छत में नेल कटर लाना भूल गई। यू विल बी लाइक व्हाट अ ब्रांड न्यू लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन मानसी। लिख लेता हूँ, अभी यूपीएससी में काम आएगा। देखो जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, उस बात को लेके
कई बार मेरा मजाक बन चुका है, पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि कोई ना कोई ये बात समझ जाएगा। शायद मेरे बताने के तरीके में गलती है, तो इस बार मैं ओरली और वर्बली नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं लिख के समझाऊँ ताकि अच्छे से समझ आए। तो देखती हूँ आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। हियर इज द थिंग, अगर आपको समझ में आ जाती है बात तो ठीक है, और नहीं आती है तो प्लीज मजाक ना उड़ाए खुद ही मजाक उड़वाने वाले काम करती हूँ, तो मजाक ना उड़ाए मेरा, ओके। तो देखियो मैं आपको समझाती हूँ लिख के। मैं बकायदा पूरी कॉपी लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब बाय द वे सीरियस, तो जब मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं ये सारे काम करती हूँ। तो पहले मैंने ये बनाई थी, मुझे लगा कि मैंने चुटकी बनाई है, पर फिर मैंने कुछ का कुछ कर दिया, फिर मैंने ये बनाया और इसकी नाक मैंने ज्यादा काड़ी कर दी। तो बस कुछ ऐसा ही सीन चलता रहता है। हाँ, तो मैं एक्चुअली आपको मेन मुद्दे पे आती हूँ, मैं आपको मेन बात बताती हूँ, रुको। तो मेन बात बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आपने सुना होगा कि बहुत बार, मतलब अक्सर बहुत ज्यादा टाइम लोग ये ऐसे बोलते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, या फिर ऐसे बोलते हैं कि अपनी किस्मत अपने हाथों में। मतलब ये दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों पूरा पूरा सच नहीं है, मतलब थोड़ी सी लिबर्टी होती है, इफ नॉट कम्प्लीटली। देखो, तो मुझे लगता है ना, जैसे कि हम बॉर्न हुए और हम यहाँ पे डेथ, ठीक है। तो लोगों को लगता है जैसे कि ऑलरेडी सब कुछ तय है, हम वही करते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हमारे हाथों में कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही रॉन्ग नहीं है, ये हमारी बर्थ और ये हमारा डेथ, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है जैसे कि हमारे पास हर मोड़ पे दो ऑप्शन होते हैं, अच्छा या बुरा करने का, ठीक है। अगर हम ये करेंगे तो ये सीक्वेंसेस होंगे, और ये करेंगे तो यही होंगे, उसी तरह यहाँ पे। और हर सीक्वेंस के बाद हमारे पास लाइफ को जीने के ऐसे तरीके होते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली डिपेंडेंट है कि अगर आप ये चुनोगे तो आपके साथ ये होगा, आपके साथ अगर ये चुनोगे तो ऐसा होगा। ये ऑलरेडी डिस्टाइंड है, पर ये चॉइस तो आपकी है ना। तो ऐसा होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, जैसे ऐसे भी बोलते हैं कि हाथ में रेखाओं में कुछ कुछ लिखा होता है और इस उम्र पे आपके साथ ऐसा होना है, ठीक है। तो इन सब के बाद मुझे ये, मतलब मेरे ब्रेन ने ये कंक्लूजन निकाला है कि दो तीन टाइप की चीज होती है। एक जो होके ही रहेंगी, चाहे आप कोई सा भी रास्ता चुनो। दूसरी जो आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। और तीसरी जिनसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, इफ आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइज। छोड़ो, दूसरी बातें करते हैं। अरे वाह, सो क्यूट क्यूट क्यूट। तो अभी बनाई है मेरी बहन ने एस्थेटिक कचौड़ी, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। सी दिस। देखो, फ्रूट्स काटे जा रहे हैं, हम कचौड़ी के साथ कंपनसेट कर रहे हैं। मतलब हमने कचौड़ी खाई ना, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए अब हमें फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। मेरे घर पे ऐਵੇਂ ही कभी भी अनानास नहीं आता, पर छठ पूजा के टाइम आता है, तो इसलिए भी मुझे छठ पूजा बहुत पसंद है। अनानास के चलते, सिर्फ अनानास के चलते नहीं। कुछ तो बात है इस फ्रूट में। सो गुड। ये जो है ना, ये परफेक्ट अमाउंट ऑफ इसमें स्वीटनेस, टेंगीनेस और स्पाइसी है, मतलब क्रीमी क्रीमी। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो आप बता देना।